हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास चैप्टर 10 सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है सर्किल, क्या होता है, इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं, और फिर आगे हम लोग देखेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या कैसे लगते हैं। तो पहला टर्म इसमें है, हम लोग सर्किल ही क्या होता है सर्किल जानेंगे। तो अ सर्किल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेस इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड लोकस होता है। लोकस मीन्स क्या होता है, पाथ होता है। एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड जो चलता है वही क्या है, सर्किल है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। और जो फिक्स्ड पॉइंट हो चाहे जिसके अराउंड मूव करते हैं वो क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्किल। और उस पॉइंट से जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उस लोकस का, उस पाथ का, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो सेंटर से सर्किल तक के डिस्टेंस क्या कहलाया, रेडियस कहलाया। द गिवन फिगर कंसिस्ट ऑफ अ सर्किल विथ सेंटर ओ। एक फिगर है ये जिसका वो सेंटर है, जिसमें ओपी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब दूसरा टर्म है रेडियस। रेडियस मीन्स त्रिज्या क्या होती है। तो अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड इट्स रेडियस। एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से सर्किल तक क्या कहता है, ज्वाइन किया जाता है, जिसे हम रेडियस कहते हैं। जैसे इस फिगर में ओ पी, ओ आर, ओ क्यू ये सब क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है। इनको हम क्या कहेंगे, रेडियाई ऑफ सर्किल। ठीक, तो इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर द रेडियाई ऑफ सर्किल। नेक्स्ट इसी में आता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस जैसे आप कह सकते हैं सरकमफ्रेंस को कि स्क्वायर था, ट्रायंगल था, क्वाड्रिलेटरल था, रेक्टेंगल था। तो इनके द सम ऑफ साइड, सभी साइड का सम होता है, वो क्या कहलाता था, पेरीमीटर कहलाता था। तो सरकम इसमें क्या होता है कि जो लोकस की जो लंबाई होती है, अगर इसको हम एक जगह से पकड़े और खोल दें तो एक लेंथ ही मिलेगी, और वो क्या कहलाएगा, एक पेरीमीटर बनेगा। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। तो सर्किल का जो पेरीमीटर होता है, सर्किल का जो लेंथ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। अब और सरकमफ्रेंस होता क्या है, इसको सी से लिख सकते हैं, होता है 2πr, और इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट मैंने लिखा है, मतलब सेंटीमीटर, मीटर। लेंथ की जो यूनिट होती है वही इसकी यूनिट हो जाएगी। अब इसमें हम देखेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्किल। कोई पॉइंट दिया है तो उसके पोजीशन कैसे कैसे हो सकते हैं। एक मैंने सर्किल ले लिया जिसका हमने सेंटर ओ ले लिया है, इसमें कुछ पॉइंट मैंने ए पॉइंट यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो पॉइंट इनसाइड है सर्किल के, अगर ए जो है सर्किल के अंदर है तो ये रेडियस से क्या होगा, लेस होगा। तो ओ ए लेस देन आर होगा। इसका मतलब क्या होगा, इनसाइड द सर्किल, मतलब कोई पॉइंट अगर सर्किल के अंदर है तो रेडियस से छोटी होगी। सेकेंड है, अगर ए सर्किल पर है, अगर ये सर्किल पर आ गया तो ये कितना हो जाएगा, ऑन सर्किल कहलाएगा।
और उस समय रेडियस जो होगा वो सेंटर से डिस्टेंस यानी ओ ए के इक्वल्स हो जाएगा, दैट इज ओ ए इक्वल्स आर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ए सर्किल से बाहर चला जाए तो इसे हम कहते हैं आउट ऑफ द सर्किल, और तब क्या होगा, क्या रहा होगा, ओ ए ग्रेटर देन आर हो जाएगा। तो वो जो वैल्यू होगी, जो लेंथ होगी सेंटर से, वो ग्रेटर होगी। नेक्स्ट है, इसी में हम लोग देखेंगे तो इस एडजॉइनिंग फिगर में हम देखते हैं कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, एक सर्किल बनाया जिसमें हमने कुछ पॉइंट लिया है। अब ये पॉइंट कहाँ लाई करेंगे उनको देखेंगे। तो द पॉइंट ए ओ बी, ए ओ बी ये कहाँ है, इनसाइड द सर्किल है। द पॉइंट पी क्यू आर, तो पी क्यू और आर कहाँ है, ऑन द सर्किल। एंड नेक्स्ट हमने लिया एस टी सी, ये पॉइंट क्या है, आउट साइड ऑफ द सर्किल। तो इस तरीके से हम पॉइंट पोजीशन देखेंगे उनकी कि कहाँ पर किस पॉइंट का पोजीशन है उस सर्किल में, दिए गए सर्किल में। फिर है रीजन ऑफ द सर्किल। रीजन ऑफ द सर्किल में मतलब एक्सटीरियर है कि इंटीरियर है, तो इसमें है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्किल। द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट विच लाई इनसाइड अ सर्किल इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्किल। अगर कोई क्षेत्र, कोई रीजन, कोई एरिया कहाँ पर पड़ता है, सर्किल के अंदर है, तो क्या कहलाएगा, इंटीरियर ऑफ द सर्किल। सिमिलरली अगर कोई एरिया सर्किल के बाहर आता है, कोई रीजन सर्किल के बाहर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। अब है सर्कुलर रीजन आर सर्कुलर डिस्क। क्या होता है, द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट विच आर आइदर ऑन द सर्किल आर लाई इनसाइड द सर्किल। तो जो सर्कुलर रीजन होते हैं, सर्कुलर डिस्क होते हैं, तो सारे जो उसके क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे, या तो वो सर्किल पर होंगे या सर्किल के भीतर होंगे। तो ऐसे रीजन को हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, इनसाइड द सर्किल इज कॉल्ड द सर्कुलर रीजन। तो उसको हम सर्कुलर रीजन या सर्कुलर डिस्क कहेंगे। अब इसमें आता है फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कार्ड। कार्ड क्या है, कार्ड को अगर आपको डिफाइन करना है तो क्या है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन ए सर्किल। सर्किल पर किन्हीं दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या बनता है, वो क्या कहलाता है, कार्ड कहलाएगा। A line segment joining any two point on a circle is called chord of the circle। और दिए गए फिगर में एक्स वाई पी क्यू ए बी ये सब क्या है, क्या है, कार्ड है सर्किल के, जिसका सेंटर क्या है, वो है। फिर नेक्स्ट आता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, a chord of the circle passing through the center ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड इट्स डायमीटर। मतलब अगर कोई कार्ड है जो कहाँ से पास करता है, अगर कोई कार्ड है वो कहाँ से पास करे, सर्किल के सेंटर से होकर जाए, तो उसी कार्ड को हम क्या कहेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो ध्यान रहे, जो डायमीटर होता है वो एक कार्ड ही होता है और वो लार्जेस्ट कार्ड होता है। तो जो डायमीटर होते हैं वह क्या है, सभी डायमीटर एक कार्ड है। एक बात आप लोग जान लें कि जो सभी डायमीटर होते हैं वो क्या है, कार्ड भी हैं, लेकिन सभी कार्ड डायमीटर नहीं होते हैं। ये बात आपको लर्न करना है, याद रखना है, दिमाग में रखना है कि जो डायमीटर है वो एक कार्ड है,
बस लॉन्गेस्ट कार्ड है, लेकिन जो कार्ड है वो सभी के सभी क्या हैं, डायमीटर नहीं हो सकते हैं। अब इन द फिगर, इस फिगर में जो है, इस फिगर में POQ, इस फिगर में POQ जो आपका क्या है, डायमीटर ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर O। डायमीटर इक्वल होता है 2 इंटू रेडियस। प्रॉपर्टी क्या है डायमीटर का, इसको देखें। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कार्ड ऑफ ए सर्किल। सेकेंड, ऑल डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल लेंथ। नेक्स्ट आता है सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में छेदक रेखा कहते हैं। एक ऐसी रेखा जो सर्किल को काटती हो, 2 पॉइंट से काटते हुए निकल जाए। तो आ लाइन विच इंटरसेक्ट आ सर्किल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड आ सेकेंड ऑफ ए सर्किल। एक ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 भिन्न बिंदुओं पर काटती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। हिंदी में छेदक रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट टर्म, इसमें है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, उससे पहले अगर हम देख लें तो इस फिगर में देखें तो क्या है, XY क्या है, सेकेंड है। अब टेंजेंट में क्या, आ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्किल। एक ऐसा पॉइंट हो या एक ऐसी लाइन है जो सर्किल के किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्किल इज कॉल्ड इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जिस पॉइंट पर टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो P इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर XPY इज अ टेंजेंट एट द पॉइंट P ऑफ द सर्किल विथ सेंटर O। XPY एक टेंजेंट है एक ऐसे सर्किल का जिसका सेंटर O है, और P क्या है, उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। P क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट इसी में है फैक्ट्स ऑफ टेंजेंट। इसके कुछ बातें इसमें जानेंगे हम लोग। क्या बातें हैं टेंजेंट में, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्किल थ्रू अ पॉइंट इन द सर्किल। क्या कह रहा है, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कोई भी टेंजेंट ऐसा नहीं ड्रा किया जा सकता है आप ये सर्किल थ्रू अ पॉइंट इन द सर्किल। ठीक। दूसरा है वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्किल एट ए पॉइंट ऑन द सर्किल। किसी एक पॉइंट से सर्किल के केवल एक और केवल एक, इफ एंड ओनली, वन एंड ओनली वन मतलब फोर्स लेकर से कहा जा रहा है कि एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉन हो सकता है। नेक्स्ट है टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम अ आउटसाइड इट। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी बाहरी पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉन किए जा सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ एंड PR द टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम पॉइंट P। फिर है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होते हैं, एन एंगल सब्सटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रल एंगल। सेंटर पर जब कोई एंगल किसी आर्क के द्वारा बनता है तो क्या कहलाता है, सेंट्रल एंगल कहलाता है। जैसे इसमें POQ सेंट्रल एंगल है।
सेमी सर्किल क्या होता है? अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्किल इनटू इक्वल्स आर्क्स। डायमीटर जो होता है वो सर्किल को किस में डिवाइड करता है? 2 इक्वल्स आर्क में, 2 इक्वल्स आर्क में डिवाइड करेगा। तो ईच ऑफ दीज 2 आर्क्स इज कॉल्ड सेमी सर्किल। द डिग्री मेजर ऑफ अ सेमी सर्किल इज 180। और जो इनकी एंगल होती है सेमी सर्किल की वो कितनी होती है? 180 होती है। अब इस फिगर में देखें तो इसका एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, ABC एज वेल एज ADC। ABC एंड ADC ये क्या है? 2 सेमी सर्किल हो गए। फिर एक कांग्रुएंट सर्किल, 2 सर्किल ऑफ इक्वल्स रेडियाई आर साइड टू बी कांग्रुएंट। 2 circles of equals radii are circle to be congruent। ऐसे कि 2 सर्किल हों जिनके रेडियाई क्या हों? इक्वल साइड, मतलब इक्वल लेंथ के हों। जब इक्वल लेंथ के रेडियाई वाले 2 सर्किल अगर हैं तो ये क्या होंगे? कांग्रुएंट सर्किल कहलाएंगे। फिर है कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है? ऐसे सर्किल, सारे सर्किल जिनके सेंटर सेम हो। तो सर्किल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। रेडियाई तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सेंटर सेम हो, तो ऐसे हम सर्किल को क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्किल्स कहते हैं। आगे नेक्स्ट है इसमें प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्किल। तो थ्योरम 1 है ये। थ्योरम 1 में कहा गया है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब क्या कहा गया है कि द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर सर्किल की जो टेंजेंट है, द रेडियस थ्रू अ पॉइंट, अगर कोई रेडियस उस पॉइंट से होकर जाता है तो वो परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट और वो लेंथ परपेंडिकुलर होंगे, यानी OP जो परपेंडिकुलर होगा वो MP पर होगा। तो हमको ये प्रूव करना है कि OP परपेंडिकुलर है MQ के। अब हम लोग इस क्या देखते हैं कि OP जो है वो OR के इक्वल्स है, जो क्या है? रेडियस है सर्किल के। और OQ को क्या लिख सकते हैं? OR प्लस RQ। और OR किसके इक्वल्स है? OP के। तो OQ इक्वल्स हो गया OP प्लस RQ, यानी OP जो है, OQ जो है वो ग्रेटर देन है OP के, यानी OP लेस देन है OQ के। सो हम देखते हैं कि OP जो है क्या है? शार्टेस्ट डिस्टेंस है, और शार्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है इवन लाइन के, इसलिए OP परपेंडिकुलर हो जाएगा MQ के। नेक्स्ट है थ्योरम 2। इफ 2 टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम अ एक्सटीरियर पॉइंट, देन अगर कोई भी टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट से ड्रॉन किए जाएं तो क्या क्या होता है? द टेंजेंट आर इक्वल्स इन लेंथ, तो उसके लेंथ क्या होंगे? दोनों टेंजेंट के बराबर होंगे, इक्वल्स होंगे। द टेंजेंट सब्सटेंस इक्वल्स एंगल एट द सेंटर, और वो टेंजेंट उस दिए गए सर्किल पर जिस पर टेंजेंट बनाए गए हैं वह इक्वल्स एंगल फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। और क्या हो सकता है? थर्ड, द टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड एट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर, और सेंटर, उस पॉइंट से सेंटर को जो लाइन ड्रा की जाती है वो इक्वली इंक्लाइंड एंगल होता है। मतलब ये एंगल जो होगा, अगर ये टेंजेंट AC है, दूसरा AB है, ये लाइन सेंटर से ज्वाइन है, तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल्स होगा, अर्थात CAO इक्वल्स होगा BAO के।
तो पहले में क्या है, ए सी इक्वल से ए बी होना चाहिए, दूसरे में सी ओ ए इक्वल सी ओ ए इक्वल्स बी ओ ए, वी या ए ओ बी के। नेक्स्ट हो जाएगा इस सी ए ओ इक्वल्स बी ए ओ, ये तीन चीज़ ये मैथमेटिकली लिख दिया गया है। अब कैसे प्रूव करेंगे, तो दो ट्रायंगल ले लिया हमने, ए ओ सी और ए ओ बी। इसमें ओ ए ओ बी ओ सी क्या है, रेडियाई हैं। ओ सी ए ये 90 डिग्री होते हैं, हम लोग फर्स्ट थ्योरम में देख चुके हैं। सेकेंड ये कॉमन हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो गए, ट्रायंगल ए सी ओ और ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे, बाय आर एच एस से। जब आर एच एस से इक्वल्स हो जाएंगे तो आपका ए सी इक्वल्स क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या हो जाएगा, बाई सिपिसिटी ऐसे हम दिखा सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल्स होगा, ये भी बाई सिपिसिटी, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल्स होगा, ये भी मिल जाएंगे। और सब किससे मिलेंगे, सिपिसिटी से, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड सभी इक्वल्स होते हैं। तो ये रहे सर्किल के कुछ टर्म्स और इसके दो थ्योरम हम लोगों ने प्रूव किया है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो इन टर्म्स को आप लोग देखेंगे, समझेंगे, और कोई अगर पॉइंट मिस है, समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछेंगे। ये क्लास 10th का पहला वीडियो है सर्किल से। तो क्लास 10th के बच्चों की डिमांड थी कि इंटर के वीडियो डाले जा रहे हैं लेकिन 10th के आप नहीं डाल रहे हैं सर, तो मैंने आज से स्टार्ट किया है और डेली कोशिश करेंगे कि एक वीडियो आप लोगों को मिले। तो क्वेश्चन को जो भी इसमें टर्म्स हैं इनको समझें और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।